जिनके जीवन में सुप्रभात जैसा ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे प्रकाश पुंज आचार्य श्री जी के लिए हम आप सभी उन्हीं के हाइकू के द्वारा नमन करते हैं। उन्होंने लिखा है, अपने गुरु के लिए उजाले में है, उजाला करते हैं उन्हें नमन। वे अपने गुरु को लिखें और हम अपने गुरु के लिए ही उन्हीं के द्वारा लिखी उन पंक्तियों से नमन करते हैं, जिनका जीवन प्रकाशमय है और जो भी उस प्रकाश स्वरूप आभा मंडल में आ जाता है उसका जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। जीवन का अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। जिनकी स्तुति करने से हमारे जीवन का पाप का सृजन समाप्त हो जाता है और जिनके जीवन का गुणों का स्मरण करने से पुण्य का सृजन प्रारंभ हो जाता है, वे स्वयं पुण्य सृजक हैं, अर्थात वे स्वयं पुण्य अर्जन करते हैं। अपने पवित्र विचारों से अतिशयकारी पुण्य लेकर के भी आए हैं और इससे भी कई गुना अधिक, अनंत गुना अधिक पुण्य लेकर के जाएंगे और ऐसे अतिशय पुंज स्वरूप गुरुवर निकट समय में, जैसा कि सभी की ये भावना है कि निकट भाव में वे तीर्थंकर बने, उनका समूह शरण लगे और हम उनके समूह शरण में दिव्य उपदेश सुनकर अपने जीवन को दिव्यता प्रदान करेंगे। ऐसे दिव्य पुरुष, मंगलकारी महापुरुष आज हम सभी को आशीष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सभी अपने दिव्य पुरुष को देखो। पुरुष अर्थात आत्मा, दिव्य आत्म तत्व का अवलोकन करो और उस दिव्यता का अवलोकन करके जो आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी वह एक अलग ही क्वालिटी की होगी। ऐसे परम प्रकाश पुंज ज्ञानमयी श्रुत विद्या के महाविशारद, आगम के पथगामी, श्रवण संघ के गणनायक, श्रेष्ठ सूर्य के स्वामी, युग श्रेष्ठ आचार्य श्री जी के चरणों में हम नमन प्रेषित करते हैं। बचपन से लेकर के अभी तक की उनकी जीवन झांकी के किसी भी प्रसंग को आप सुने, पढ़ें अथवा वर्तमान के जीवन को उनको देखें, हर प्रसंग से किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। बचपन से वे संवेदनशील विद्याधर थे। बचपन से ही उन्हें जीवों पर दया करने का भाव रहता था। बचपन की एक बात है कि एक दिन उन्होंने अपने घर में कमरे की किसी कोने में एक शिशु चूहे को देखा। चूहे के शरीर पर छोटा सा चूहा था और आसपास बहुत सारी चींटियां हो गई थी।
और चूहे के शरीर पर भी चींटियाँ चढ़ रही थी। चूहे के शरीर को वो चींटियाँ मिल करके हजारों चींटियाँ काट रही थी। अपने को एक चींटी काटती है तो कैसा लगता है। जल्दी से हाथ वहाँ जाता है, न ये देखते हैं कि उस चींटी को कष्ट ना हो जाए, यूँ खुजाया, उसको निकाला और यूँ फेंक दिया। वो मर भी गई कि जीवित है, इसको देखने का भी विवेक नहीं रह पाता। लेकिन बालक विद्याधर के संस्कार, उन्होंने देखा और देखते ही संवेदित हो गए। धीरे से जाकर के एक कोमल से वस्त्र से चींटियों को पृथक करते हैं चूहे से, और धीरे से जितनी चींटियां दूर हुई तो हुई, धीरे से चूहे को उठा लिया और हाथ के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे करके कोमल कर वस्त्र से चींटियों को अलग करते गए, अलग करते गए, अलग करते गए। उसी समय माँ श्रीमती जी आती है और देखती है ये क्या कर रहा है। पूछा, विद्या क्या कर रहा है तू? माँ, मैं इस चूहे को चींटियाँ काट रही थी, इसलिए इस चूहे के ऊपर के शरीर के ऊपर की जो चींटियाँ उनको अलग कर रहा हूँ। माँ ने कहा, देखो ये त्रिंच गति का प्राणी है, दोनों ही त्रिंच गति के जीव है, चूहा हो चाहे चींटी हो। चूहे को चींटियों ने काटा, इससे उस चूहे को कितना कष्ट हुआ और चूहा कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा। अर्थात त्रिंच गति में असहनीय दुख होते हैं। इतनी बात सुनते ही विद्या बीच में ही बोल जाता है, माँ मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूँगा कि त्रिंच गति का कोई भी जीव मुझे बनना पड़े। मैं तो अच्छे कार्य करूँगा जिससे मानव ही नहीं, मानव से महामानव बनूंगा। और हम देख रहे हैं कि वे मानव से महामानव बनने की साधना में रत है। बहुत से प्रसंग उनके बचपन के दया धर्म से संबंधित हैं, संवेदनशीलता से है। हर किसी की सेवा करने में वे अग्रसर रहते थे। बचपन में अनंतनाथ भाई जो वर्तमान में मुनि श्री योग सागर जी हैं, उनको 3 वर्ष की उम्र में एक रिकेट्स नाम का कोई रोग हो गया था, जिसमें हाथ पैर पतले पतले हो गए थे और पेट बड़ा हो गया था। बड़ा कष्ट होता था। विद्याधर भी चूँकि उनसे बड़े थे तो देख देख करके संवेदित होते, कैसे इनका दूर होगा ये रोग। और उस अवस्था में उनसे जो भी बनता, कम से कम जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को उनका मन रिझाते हैं और हंसाने प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। विद्याधर भी ऐसी कुछ बचपन की चेष्टाएं करते रहे हों। एक बार मुनि श्री योग सागर महाराज जी से किसी ने कह ही दिया कि महाराज क्या बात है, आपके परिवार में सब तो बिल्कुल शुक्ल वर्ण वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं, आप पर ऐसी कौन सी छाप पड़ी और किसकी छाप पड़ी जिससे आपका वर्ण श्याम वर्ण? तब उन्होंने वो बचपन की बात सुनाई थी, जब इन्हें 3 वर्ष में ये रिकेट्स नाम का रोग हो गया था और उसके रोग को दूर करने के लिए जो मसाज आदि होती थी, उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लिए धूप में सुलाया जाता था। बोले बस
मुझे धूप में सुला सुला करके काला कर दिया। बोले 2 तरह के अंगूर होते हैं, एक हरे रंग का होता है और एक सांवले रंग का होता है, काले अंगूर होते हैं। ये सब हरे हरे अंगूर हैं, मैं काला अंगूर हूँ तो अंगूर ही। और काले अंगूर तो हरे अंगूर से ज़्यादा मीठे होते हैं, रसीले होते हैं। इस तरह से मुनि श्री योग सागर जी और कहते हैं जैसे कोई गौर वर्ण का बालक होता है ना, सुंदर सा, है ना, तो उसको नज़र ना लगे इसलिए क्या करते हैं, माँ डठूला लगा देती है ना। तो मुनि श्री योग सागर जी कहते हैं तुम लोगों को रहस्य पता ही नहीं है, ये सब परिवार के गोरे गोरे थे ना, इसलिए मुझे डठूला के रूप में। ऐसा पवित्र परिवार, जिस परिवार के हर सदस्य की हर क्रिया को आप समझेंगे तो कोई ना कोई रहस्य उस क्रिया में मिलता है। मुनि श्री समय सागर जी महाराज का बचपन में शांतिनाथ जी नाम था जिनका, शांतिनाथ, वर्तमान के मुनि श्री समय सागर जी महाराज मूंगफली छिल रहे थे। उसके पहले उन्होंने स्वाध्याय सुना था, घर में स्वाध्याय चलता था और विद्याधर जी भी स्वाध्याय सुनते भी थे और करते भी थे और कराते भी थे। जब जैसी भूमिका रही वैसा चलता रहा काम। उनके सखा मारुति भी स्वाध्याय करते थे। मंदिरों में, वसतिकाओं में 2-2 घंटे रात्रि में यहाँ परिवार में पता ही करते रहते कि विद्या कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। और खोजते थे, जब पाते थे कि मंदिर में बैठ करके मारुति और विद्या स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय में अध्यात्म का विषय भी निकलता, कुछ कथानक जीवन चरित्र महापुरुषों के भी निकलते, कर्म की बात भी आती, आचरण की बात भी आती, चारों अनुयोग होते हैं। और उसके बीच में उस दिन उन्हें अध्यात्म की बात सुनने में आई। उसमें आया था शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, स्वाध्याय सुन लिया। उसके बाद कोई मौका पा करके वो मूंगफली छील रहे थे और मूंगफली छीलते छीलते, मतलब कच्ची मूंगफली छीलने में, और फिर छीलते थे ऊपर का तो निकाल दिया, अब उसके अंदर का जो छिलका होता है वो भी निकाल रहे। तल दो तो जल्दी से निकल के अलग हो जाता है वो, लेकिन ऐसे कहाँ जल्दी से निकलता है। तो अब बचपन में इस छिलके को भी दूर करना है, तो करते 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 अंगूठे में नाखून के पास दर्द होने लगा, बार 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 निकालने से। माँ ने देखा, क्या कर रहा है शांति, क्या कर रहे हो? बोले मैं तो आत्मा और शरीर की पृथकता को देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हो? अभी अभी पढ़ा था ना, अन्ना जी ने बताया था ना कि शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। शरीर के ऊपर ये आवरण होते हैं और आत्मा के ऊपर कर्म के आवरण होते हैं। जैसे ये मूंगफली की दाने में ऊपर छिलके का आवरण है, तो आवरण को दूर कर दें तो शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही इस मूंगफली के दाने में जो ऊपर का छिलका है उसको मैं अलग करके देख रहा हूँ कि अंदर क्या है। तो उसमें देखा कि बिल्कुल बढ़िया शुद्ध सफ़ेद श्वेत मूंगफली का दाना है। मैं तो समझ गया कि ये आवरण जैसा छिलका जो है ना, इसके जैसा कर्म का आवरण दूर कर दो तो शुद्ध सब श्वेत, श्वेत मीन्स रंग से तो रहित होता आत्मा। फिर भी उपमाएं तो दी जाती स्फटिकवत,
उज्जवल वह आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। अरे वाह, तुम लोग ऐसे स्वाध्याय करते हो। सुनिए, माँ को कितनी संतुष्टि होती होगी उस समय कि मेरे बेटे मेरी बेटियाँ इतने अच्छे से स्वाध्याय करते हैं, संस्कारित है। और वे ही संस्कार आज हम देख रहे हैं कि जो संस्कारित होकर के आए वे हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए उनके व्यक्तित्व को उच्च बनाने के लिए संस्कारित करने का, संस्कारित होने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे धर्म संस्कृति से संस्कारित व्यक्तित्व आचार्य श्री जी का बचपन से ही रहा है। और इसी का तो प्रभाव है कि इस भारत देश में जो मांस निर्यात आदि जैसे महान पाप कार्य किए जा रहे हैं, और इस भारत देश में जो खुलेआम गायों के कत्ल खानों में ले जा करके उनकी जिंदगियों को समाप्त किया जा रहा है, वो सब सुन करके उनका हृदय दया से द्रवीभूत हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने गौशालाओं को निर्मित करने का आप सब लोगों को उपदेश दिया। और जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना परम धर्म है, ऐसा अध्यात्म रसिक आचार्य कुंद स्वामी जी का जो कथन है, जीवाणम रक्षणम धम्मो, उस धर्म के उपदेश को उन्होंने दोहराया। जैन समाज में इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना कि इतनी गौशालाएं कभी रही हो। अन्य मतावलंबी हिंदू आदि गौशालाएं चलाते थे, लेकिन जैन समाज इससे बिल्कुल दूर था। आज हम सभी देखते हैं कि बचपन से जिनके हृदय में दया थी, जीवों के प्रति संवेदनशील हृदय था, वही अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और दयोदय महासंघ के रूप में फलित हो गया।